जय जय महादेव। अध्याय 1 में हमने सुना था कि किस प्रकार सनत कुमार भगवान शिव से सावन माह के महात्म्य को पूछते हैं। आज अध्याय 2 में हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव द्वारा बताए गए सावन मास के समस्त नियमों को। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 2 को संक्षिप्त में। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणों, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वो सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस सावन मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वो अनंत फल देने वाला होता है। इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस माह में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस माह में शिव के षडक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस माह में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो भी मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वो महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। ये मास मुझको जितना प्रिय है उतना कोई और मास नहीं। ये सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है। हे सत्तम, उस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा, नक्त भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्ध सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार का व्रत कहा गया है।
सावन मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं, उन्हें सुनिए। श्रावण में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह के व्रतों तथा धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में ही कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार अध्याय 2 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय महादेव।